तो जय JMBD मिशन ग्वालियर। ये वीडियो आज इसलिए आप सभी लोगों के लिए बना रहा हूँ कि यहाँ से आप सीखिए कैसे बिजनेस निकलता है। जीवन में कभी हार मत मानिएगा। आज जो ग्वालियर हम लोग जा रहे हैं और कल वहाँ उद्घाटन है JMBD के नए स्टोर का। सोचिए कहानी कहाँ से आती है। एक दिन वो भी था जब सतीश सर के लिए डेमो बनवाने के लिए मैं उनके साथ दिल्ली में निकला, क्योंकि उस दिन मैं अपनी गाड़ी से नहीं आ पाया था। और नहीं, उस दिन मैं अपनी गाड़ी से ही आया था और मेरी जो डेमो किट है वो मेरी स्कूटी में रह गई थी और उसको मैं 4 व्हीलर में रखना भूल गया था। तो सतीश जी वही नया नया शुरू हो रहे थे और हम लोगों ने सोचा कि चलिए आज आपकी किट बनवा दिया जाता है। और हम और सतीश जी निकले, दिन मंगलवार था। एक मेडिकल स्टोर से हम डब खरीदते हैं, दंत क्रांति खरीदना भूल जाते हैं और जब उस मेडिकल स्टोर के बाहर आते हैं तो सामने पतंजलि का एक स्टोर दिखता है और हम सतीश जी से कहते हैं कि चलिए सर, दंत क्रांति पतंजलि स्टोर से लिया जाएगा। पतंजलि स्टोर पर हम लोग जाते हैं। वहाँ पर मुकेश सर से एक दमदार पर्सनालिटी, बहुत अच्छे इंसान, और मुकेश सर की वाइफ एक बहुत अच्छी इंसान जो कदम से कदम मिला के मुकेश सर का साथ देती हैं। भाभी जी से मुलाकात होती है और मुकेश सर की उस दुकान को देखकर बहुत अच्छा लगता है। और वहाँ पर जो उन्होंने कुछ विचार बहुत बड़े एक बैनर में लिख रखे थे वो पढ़ के बहुत अच्छा लगता है कि पतंजलि स्टोर तो बहुत देखा है, लेकिन इस तरीके से एक इंसान जिस तरीके से काम कर रहा है ऐसा पतंजलि स्टोर नहीं देखा। उनसे मैं बातें करता हूँ कि सर आप कई कंपनियों का प्रोडक्ट रखते हैं तो हमारी भी कंपनी का रख सकते हैं। उनको कोई भी पहली बार में पूरा पॉजिटिव नहीं होता है, लेकिन फिर भी उन्होंने बहुत अच्छा सम्मान दिया और आगे के लिए एक उम्मीद दी। फॉलो अप चलता रहा। कुछ समय के बाद मुकेश सर सिस्टम में आए और बहुत तेज़ी के साथ काम शुरू किया। मुकेश सर के माध्यम से बिजनेस नोएडा गया। नोएडा में मुकेश सर के साले के माध्यम से अलका जी की ज्वाइनिंग हुई और अलका जी के माध्यम से बिजनेस ग्वालियर गया। और आज के 3 साल पहले बिजनेस ग्वालियर गया। बीच में कोरोना आया, बहुत सारा अप डाउन हुआ। बीच में अलका जी की टीम बनती टूटती रही। कई बार तो अलका जी इतनी परेशान बीच में हो गई कि उनको लगा कि अब बिजनेस नहीं चल पाएगा। और जब मैं फ़ोन पे कई बार मेरी अलका जी की बात हुई तो अलका जी कहती थी, अरे सर कुछ नहीं होता, देखिए इतना तो काम किया, क्या हुआ। तो मैं एक ही बात बोलता था कि अभी 5 साल पूरा हो गया, अभी आपके पास अलका जी 2 साल का अनुभव है। 2 साल के अनुभव को लेकर निर्णय पर मत पहुंचिए। बचा हुआ 3 साल अभी गुजरने दीजिए और लगी रहिए। आपको नहीं पता कि आने वाले समय में कौन पुराना जग जाएगा, कौन नया मिल जाएगा। और आपको 2 साल में एक सरोज जी तो मिली। तो अलका जी कहती थी सर वो भी कहाँ चल रही हैं, क्या हो रहा है, कुछ तो नहीं, इतनी तो मेहनत किया, इतना मैं ढो के सामान ले गई ग्वालियर जालौन, कुछ तो नहीं हुआ। लेकिन अपना फ़र्ज़ क्या था, समझाना। अच्छी बात अलका जी की ये है कि उन्होंने बातों को समझा, माना, लगी रही। और कुछ समय के बाद ही नोएडा में बबीता जी उन्हें मिली, फिर कुछ समय के बाद एक अलका जी और मिली। फिर आज नोएडा में भी बहुत अच्छी टीम अलका जी की चल पड़ी है। अभी 24 जुलाई को जो अच्छा सेमिनार हुआ उसमें अलका जी लगभग 8-9 लोगों को लेकर आई थी। और फिर आज देखिए ग्वालियर, जो ग्वालियर 2 साल से नहीं चला था, इटावा में इतनी अच्छी मीटिंग हुई जिसमें ग्वालियर की टीम लखनऊ तो नहीं आ पाई, सरोज जी अकेले लखनऊ आई थी। लेकिन यही है एक सेमिनार में किसी को बुलाने का नतीजा, कि किसी नए सेमिनार में अगर आप किसी अपने पुराने और नए बंदे को बुलाते हो तो होता क्या है। ग्वालियर से सरोज जी 24 जुलाई को लखनऊ आई थी
इसके बाद उस सेमिनार को देखकर उनको इतना अच्छा लगा कि इटावा के सेमिनार में वो दीपा जी को लेकर आई और दीपा जी के साथ उनके हस्बैंड भी आए और फिर उन लोगों ने निर्णय लिया। रमेश दद्दा जी से उनकी बात हुई, बहुत अच्छी मीटिंग हुई रमेश दद्दा जी के साथ उनकी, और अमित जी की कामयाबी को देखते हुए, अमित जी की गाड़ी को देखते हुए एक ऐसा माहौल बना कि वहाँ से जाने के बाद उन लोगों ने निर्णय लिया और आज वहाँ पे वो 1.5 लाख का स्टोर ले रहे, जिसकी कल उद्घाटन है, वो भी वीडियो में डालूंगा आप लोगों को। तो आप ये समझिए कि अगर निकलने से बिजनेस निकलता है, दौड़ने से बिजनेस दौड़ता है, चलने से बिजनेस चलता है और बैठने से बिजनेस बैठ जाता है, ये याद रखिएगा। कहाँ पे मुकेश सर मिले, फिर कहाँ उनके साले जी मिले, फिर आज उनके साले जी बिजनेस में एक्टिव नहीं है उतना, जो अलका जी को लेकर आए वो डीएक्टिव हो गए। लेकिन फिर अलका जी से लगातार मुकेश सर ने, लक्ष्मी मैम ने संपर्क बना के रखा, आज भी वो लोग उनके साथ बहुत मेहनत करते हैं। लगातार अलका जी से बातचीत चलती रही और अलका जी लगातार कनेक्ट रही। यही होता है कि अगर आपकी डायरेक्ट अपलाइन आपके साथ नहीं दे रही या छोड़ के चली गई, तो जो कंपनी है या जो आपके ऊपर की और एक्टिव अपलाइन है उनके टच में आप रहिए, उनके टच में आ जाइए, और यही अलका जी ने किया। तो आज देखिए अलका जी की दूसरी लाइन में, बी लाइन में इतना अच्छा स्टोर खुलने जा रहा है। बहुत जल्दी नोएडा में बहुत अच्छा स्टोर खुलेगा, मेरठ में खुलेगा। तो ये वीडियो बनाने का जो मकसद है वो ये प्रैक्टिकल दिखाने का मकसद है कि इस बिजनेस को, जो बिजनेस आप पीढ़ी दर पीढ़ी करना चाहते हैं, उस बिजनेस को एक पीढ़ी तो दीजिए। जिस बिजनेस से आप चाहते हैं कि पीढ़ी दर पीढ़ी पैसा आए, उस बिजनेस को एक पीढ़ी तो दीजिए। 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल तो दीजिए। 2 दिन के रिजल्ट, 2 महीने के रिजल्ट, 2 साल के रिजल्ट से आप किसी निर्णय पर मत पहुंचिए। कब कौन बैठा हुआ जाग जाएगा, कब कौन जागा हुआ भाग जाएगा, कब कौन करने लगेगा, कुछ भी नहीं पता है। बस बिजनेस में बने रहिए। जैसे कि एक बस चलती है कहीं से, तो जब वो चलती है तो कई बार उस बस में वहीं बहुत सारे लोग बैठ जाते हैं और कई बार वहीं पर कुछ लोग नहीं बैठते, खाली बस चलती है। लेकिन सफ़र में बहुत सारे लोग चढ़ते हैं, उतरते हैं, लेकिन बस कहाँ रुकती है? जहाँ उसकी मंजिल है। वो कभी नहीं देखती कि बस में कौन चढ़ रहा है, कौन उतर रहा है। या आप व्हाट्सएप ग्रुप अभी देख लीजिए, रोज़ व्हाट्सएप ग्रुप में कितने लोग बाहर होते हैं, कितने लोग अंदर एंट्री होती है। तो कभी भी व्हाट्सएप ग्रुप ख़त्म नहीं होता, लगातार बढ़ता रहता है। कितने लोग एग्जिट हो रहे हैं, कितने लोग इन हो रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग उसको इन कर रहे हैं, तो फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसे ही आज दुनिया, कभी एक व्यक्ति से शुरू हुई दुनिया आज 7 अरब लोगों में पहुंच गई। रोज़ लोग मर रहे हैं, रोज़ पैदा हो रहे हैं। ऐसे ही आपकी भी टीम में चलेगा। बस आप किसी एक व्यक्ति के ऊपर निर्भर मत रहिए, लगातार विकल्प बनाइए। 10 लोगों में, 100 लोगों में, 1000 लोगों में, लाख लोगों में खेलने का प्रयास कीजिए। बिजनेस को फैलाइए, बिजनेस को संभालने के लिए निकलिए और उस परमपिता परमेश्वर पर विश्वास रखिए। उसका कैमरा आपके ऊपर लगातार चल रहा है। अगर आप निकल रहे हैं तो जो भी अपने घर से निकला है, ईश्वर ने किसी को खाली नहीं लौटाया। चाहे कोई फावड़ा लेकर निकला हो, चाहे कोई ऑटो रिक्शा लेकर निकला हो, चाहे कोई रिक्शा लेकर निकला हो, चाहे कोई गाड़ी लेकर निकला हो, चाहे कोई कुछ बेचने निकला हो, चाहे कोई कंपनी चलाने निकला हो, चाहे कोई आतंकवादी ढूंढने निकला हो, चाहे कोई सिपाही ढूंढने निकला हो, चाहे कोई भक्त ढूंढने निकला हो, अगर वो निकला है और दिल से वो मेहनत कर रहा है तो ईश्वर ने किसी को खाली नहीं लौटाया। जो जैसा करेगा उसका परिणाम उसे बाद में मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप बबूल का बीज बो तो बबूल उगे ही ना। आप आम का बीज बोगे, आम उगेगा, बबूल का बीज बोगे, बबूल उगेगा, और बाद में कहीं आम मिलेगा या कांटा मिलेगा, ये आपके बुआई के ऊपर है। लेकिन ऐसा नहीं धरती आपको कुछ देना। तो जैसे धरती आपको जरूर कुछ ना कुछ देती है, वैसे ईश्वर भी आपको जरूर देता है। और कल मैं वो वीडियो भी आप लोगों के बीच शेयर करूंगा। तो ये वीडियो भी अपने डाउनलाइन को भेजिए, आप सीखिए, समझिए, हौसला लाइए। अभी जेएमबीटी का बहुत अच्छा प्लान 17 महीने में करोड़पति वाला आ गया है। फिर भी मैच्योर होने के लिए हमें 5-10 साल तो नेटवर्किंग में देना ही पड़ेगा। एक बच्चा कितना भी हष्ट-पुष्ट हो जाए, कई बच्चे ऐसे होते हैं जो 10 साल 15 साल में यंग दिखने लगते हैं, लेकिन सरकार के यहाँ से मैच्योरिटी तो 18 साल में ही मिलेगी,
क्योंकि दिमाग मैच्योर तो 18 साल में ही होगा। तो इस बिज़नेस में भी दिमाग जो मैच्योर होता है, कैसे टीम टूटती है, कैसे बनती है, क्या क्या होता है, इसको एक समय देना पड़ता है। तो 5 साल का समय दीजिए। जैसा भी चल रहा है हर पल सीखिए, हर पल समझिए, हर परिस्थिति आपको सीखने और समझाने के लिए आई है। और आज देखिए कितनी अच्छी बात है कि हम लोग निकल चुके हैं, अभी हम लोग ऑन द वे हैं। आप देखिए ये पूरा हाईवे है जो लखनऊ से ग्वालियर जा रहा है और इस पर हम लोग निकल चुके हैं और कल हम लोग ग्वालियर में बहुत अच्छा उद्घाटन करेंगे और फिर ऐसी प्रैक्टिकल वीडियो के साथ आपके साथ टच में बना रहा जाएगा। रोज़ जूम मीटिंग अटेंड करना मत भूलिए, क्योंकि जूम ही आपको बूम बूम करेगा और आपके कामयाबी की धूम मचाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ जय JM मीडिया।